ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 ऐसे हमारे राज्य के एक्ट थे, उन सभी को हम लोगों ने सभी प्रकार के आपराधिक प्रावधानों को उससे समाप्त करके इंडस्ट्री को एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि वे यहां पे बेखौफ होकर के अपना काम करें। एमएसएमई सेक्टर में जो भी यहां निवेशक आता है 1000 दिन तक उसको किसी भी प्रकार की एनओसी से पूरी तरह हम लोगों ने मुक्ति दे रखी है। आप जाइए अपना निवेश करिए, 1000 दिनों तक होता रहेगा। बहुत सारे सेक्टर में हम लोगों ने इसको और भी सरल किया है और भी हम इसको सरल करने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 14,000 हमारे पास यहां पे कारखाने काम कर रहे थे। आज इनकी संख्या 30,000 से अधिक हमारे पास इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है। और ये चीजें दिखती हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कैसे चलती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के इस मॉडल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इस दौरान बड़े पैमाने पे यहां पे जो निवेश हुआ है उसका ग्राउंड ब्रेकिंग किया है और लगातार अपने निवेशकों के साथ हमारा बेहतरीन संवाद है। एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की स्कीम उस यात्रा का एक प्रतीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 60% देश का प्रोडक्शन अकेले यूपी के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अंतर्गत हम लोगों ने यहां पे जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं स्टैंप ड्यूटी में, R&D और यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बेहतरीन इंसेंटिव की व्यवस्था दी है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी जो पॉलिसी है, इसने भी FDI को आमंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पे उपलब्ध कराया है। आज यहां पे हमारे पास तमाम अन्य सुविधाएं हम यहां पे विकसित करने जा रहे हैं और जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दोनों फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, दोनों यूपी से होकर के जाते हैं। दोनों का जंक्शन भी यूपी के अंदर ही दादरी में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में है, जहां पे हम लॉजिस्टिक का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर विकसित करने जा रहे हैं, जहां कार्य हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। हम यूपी के अंदर तेजी के साथ अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं और हमने वहां पे एक US FDA टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में हम लोग आने, इसी के साथ ही इस हमारे अभी फरवरी 2nd वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने US FDA लैब्स की स्थापना के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पे भी एक फार्मा पार्क की सुविधा को आगे बढ़ाने, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में, नए फार्मा पार्क के विकसित करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बारे में कह सकता हूं कि आज हम AI, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, प्रिजन मेडिसिन, डीप टेक, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। वह दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है और मुझे इसके लिए अपने लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई कैसे अगर कभी दंगा होगा, क्योंकि 9 साल में लोग भूल गए हैं दंगा कैसे होता था, तो मुझे रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई देखो दंगा हो गया कैसे लड़ेंगे। और मैं जानता हूं बहुत बार के लोग करेंगे नहीं, तो मुझे स्वयं जाके खड़ा होना पड़ता है कि देखो मेरे सामने प्रदर्शन करो चलो। तो वह स्थिति है। अब हम लोग यूपी को हर एक निवेशक के लिए ट्रस्ट के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में और टाइमली डिलीवरी के रूप में उत्तर प्रदेश आपके सामने आज यहां पे एक नई पहचान के साथ आ चुका है। और हमारा संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर का एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में उभरे, इसमें मैं आप सभी का सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में इस दिशा में आएं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आपके सुझाव होंगे, आज पूरे दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश के इस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको अंगीकार करेगी, उसको लागू करेगी। आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में विकसित करने के और विकसित भारत की संकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ सहयोगी बने। इस विकास यात्रा में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, इस विश्वास के साथ मैं इस फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी फार्मा जगत के जितने भी हमारे कैप्टन्स आए हैं उन सभी का, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।